नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, हम बिहार दरोगा मेंस का सुबह में भी प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म बुक से चला रहे हैं, आप लोग उसे भी जा करके देख सकते हैं। और बिहार दरोगा मेंस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, उसे भी आप लोग जा करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, कह रहा है कि गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपको बिंबिसार के समकालीन थे। गौतम बुद्ध बिंबिसार के समकालीन थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि पत्थरों में तरासी विश्व की विशालतम बुद्ध प्रतिमा जिसे तालिबान ने वर्ष 2001 में नष्ट कर दिया, वह अफगानिस्तान में अवस्थित थी। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बामियान में। विश्व की विशालतम बौद्ध मूर्ति अफगानिस्तान के बामियान क्षेत्र में स्थित थी। इसका निर्माण जो है वह 200 BC में किया गया था, जिसका वर्णन ह्वेनसोंग ने किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस काल में सक्रिय थे। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको विजयनगर राजकाल में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुई। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित किया गया था। तुंगभद्रा के तट पर स्थित अनेगुंडी दुर्ग के निकट की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे अहमद शाह। दोस्तों, इसमें आपको क्वेश्चन का इस प्रश्न में आपको केवल एक ही दिया हुआ है, दूसरा छूट गया है, हम बता देते हैं। तो चंगेज खां जो थे, अहमद शाह अब्दाली, वो आपको सन 1761 ईस्वी आक्रमण था इनका, 1761 ईस्वी। उसके बाद नादिर शाह जो थे वह 1739 में किए थे। उसके बाद चंगेज खां जो थे वह 1220 से 21 में किए थे। उसके बाद आपका एक अंतिम बच जाएगा तैमूर, ये आपको सन 1398 में, यानी कि छूट गया है इसका ईस्वी जो दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ है, प्रश्न में ही बुक में ही छूट गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इब्न बतूता। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना की थी। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था और यह आपको 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। और इस युद्ध में मराठी सेना बुरी तरह पराजित हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदिल शाही जो हो जाएगा वह बीजापुर, उसके बाद कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही हैदराबाद और सरकी शाही जो हो जाएगा वह जौनपुर। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना की थी। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ संग्रहित किया और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आदि ग्रंथ संग्रहित किया था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर की। सूफिया कलाम भक्ति संगीत की एक भाषा है जो कश्मीर में प्रचलित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 13 में कह रहा है कि बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि सन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत अधिवेशन। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम एवं गर्म दलों के बीच मतभेद हो जाने से कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया था और सन 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एकजुट हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रहा है आपको कि सूची 1 समाचार पत्र है और सूची 2 में प्रारंभ करने वाले व्यक्ति हैं। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बॉम्बे क्रॉनिकल था वह आपको फिरोज शाह मेहता, उसके बाद कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, लीडर जो था वह मदन मोहन मालवीय का था और सर्च लाइट सचिदानंद सिन्हा, यानी कि 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि स्वराज पार्टी को स्थापित किया था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने आपको स्थापना किया था स्वराज पार्टी का। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग द्वारा मांग जो है वह दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में उठाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 22 में कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में संशोधन करके संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और यह अनुच्छेद 300 के के तहत यह कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं
25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। और संविधान के अनुच्छेद 66 में आपको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के मिलकर बनने वाली निर्वाचन गण के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी कि आपका 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि 26 में कि निम्न में से किस एक की संतुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और अनुच्छेद 50 के क में आपको मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों अनुच्छेद 51 के क के तहत, हम गलती बता दिए थे, 51 के क के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, यानी कि संविधान के प्रावधानों से और आपको नियोजन प्रक्रिया से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि पंचायत के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए और राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण के लिए और 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, यानी कि 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 में आपको क्वेश्चन नंबर 29, दोस्तों थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, हम PDF देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। 29 में आपको दे रहा है कि संविधान का अनुच्छेद है और विषय है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 124 जो है वह संघीय न्यायपालिका हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 5 जो है वह नागरिकता, और अनुच्छेद 352 जो है वह आकस्मिक प्रावधान जो है, और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। और संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद या आवश्यकता पड़ने पर समय से पूर्व एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 31 में कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य है। निरक्षरता यानी कि निरक्षर राज्य जो पूछ रहा है, यानी कि 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31.16%। नेक्स्ट देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 943। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में आपको क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि बंध्याकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रित करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है, दंपतियों के अपनी इच्छा से न आने के कुछ कारण है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि लड़कों के लिए इच्छा, शिशु मृत्यु की ऊंची दर, समझदारी की कमी और अति गरीब परिवारों में आर्थिक मजबूरियाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.1 बार के। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि पास्कल इकाई है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब की। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है।
37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रिक्टर पैमाना जो आर्द्रता दे रहा है यह आपका सही नहीं है। रिक्टर पैमाने में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सेल्सियस से ताप, किलोवाट से विद्युत और आरएस गुणांक से रक्त। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं 39 में कह रहा है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि पीतल एक मिश्रण है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह तांबे और जस्ते का मिश्रण है। नेक्स्ट देख लेते हैं 41 में कह रहा है कि अश्रु गैस है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर एल्कोहल के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि एंजाइम मूलतः है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरी सब्जियों में। नेक्स्ट देख लेते हैं 45 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे के द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि निम्न में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन में। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उराका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारस। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा सारस होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 48 में कह रहा है कि निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संतरा में। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि पोलियो का विषाणु शरीर में प्रवेश करता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूषित भोजन तथा जल के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस में। नेक्स्ट देख लेते हैं 51 में कह रहा है कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि मलिन बस्तियों में रहने वालों का जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। नेक्स्ट देख लेते हैं 53 में कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि इग्नाइटेड माइंड के लेखक हैं। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि प्लासी का युद्ध हुआ था। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1757 में। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान अभिज्ञान में दिया गया था। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में दे रहा है पुस्तक और उनके लेखक। पुस्तक और लेखक है, इसको आपको मिलान करना है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाफ ए लाइफ जो है वह आपको BS नेपाल का हो जाएगा। उसके बाद वारशिपिंग फॉल्स गॉड्स जो है वह अरुण शौरी। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, अगिन की उड़ान जो है वह हो जाएगा आपको APJ अब्दुल कलाम। और जीत आपकी है वह आपका हो जाएगा शिव खेरा का, यानी कि 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 58 में कह रहा है कि बुसान एशियन गेम्स में स्नूकर खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय जोड़ी थी। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यासिन मर्चेंट और रफत हबीब। नेक्स्ट देख लेते हैं
59 में आपको सूची 1 में सूची 2 से दिया हुआ है मिलान करने के लिए जिनेदिन जिदान, ग्रेबियल वस्तिस्ता, लुइस फिंगो और डेविस बेकहम। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिनेदिन जिदान जो है वह आपको हो जाएंगे फ्रांस के, उसके बाद ग्रेबियल वस्तिस्ता ये आपको है अर्जेंटीना के, लुइस फिंगो जो है वह पुर्तगाल के हैं और डेविस बेकहम जो है वह इंग्लैंड के हैं, यानी कि 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 60 में आपको कह रहा है कि 2 बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संतोष यादव। 61 में कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। नेक्स्ट देख लेते हैं 64 में कह रहा है कि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूती कपड़ा। 18वीं शताब्दी में आपको 6ठे दशक में सूती वस्त्र, जूट, कोयला तथा खान उद्योग की स्थापना प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। 65 में कह रहा है कि भारतीय आर्थिक नीति के अंदर और बाहर दोनों ओर से आधिकारिक आलोचना हो रही है और आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 66 में आपको कह रहा है कि किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा एवं सिले सिलाए वस्त्रों के। नेक्स्ट देख लेते हैं 67 में आपको कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1995 में। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि भारत में 100 संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसके अंतर्गत उस समूह या मौजूद 6 कार्यक्रमों की समाप्ति हो गई और समूह रीति अपनाने पर बल देती है, चयनित स्वरोजगारों के हुनर की उन्नति करने का प्रयास करती है और ग्रामीण युवकों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने का पर संकेंद्रित है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में आपको दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस का स्वाधीनता प्रस्ताव जो है वह आपको 31 दिसंबर 1929 यानी कि 1 का 2, उसके बाद पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी, दांडी मार्च जो हो जाएगा आपको 12 मार्च 1930 ईस्वी और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको जुलाई 1931 ईस्वी। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुधियाना जो रावी नदी दे रहा है यह सुमेलित नहीं है। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस्थाल से होता है और यह नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब राज्य में प्रवेश करती है और लुधियाना तथा फिरोजपुर इसके तटवर्ती नगर है। नेक्स्ट देख लेते हैं और गोरखपुर ताप्ती नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, सूरत ताप्ती नदी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देख लेते हैं 75 में कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देख लेते हैं
और ब्रह्म समाज के जो स्थापना किए थे 20 अगस्त 1828 को किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम की राजधानी आइजोल, यह आपको सुमेलित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसानोवा फुकुका। नेक्स्ट देख लेते हैं, 78 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवदार। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 में आपको कह रहा है कि ग्लोबीय ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की चोटियों के पिघलने से समुद्र की सतह में वृद्धि होगी, यानी कि एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा दिया है, 1 हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि इसका एक तो पढ़ दिया। दूसरा है कि यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो सन 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है, और यह संभावना है कि सन 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा, यानी कि 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, हम पीडीएफ देंगे, वहां से आप लोग अच्छा से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना। नेक्स्ट देख लेते हैं, 81 में कह रहा है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। 82 में कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर का। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुलू जो उड़ीसा दे रहा है यह आपको संबंधित नहीं है। शेरपा नामक जनजाति नेपाल में, एक थारू नामक जनजाति उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में, तथा टोना नामक जनजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है, और जुलू नामक जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो दोस्तों, तो यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, हम सुबह में भी बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।